वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आज जो मैं लुक लेके आ रही हूँ वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंडियन फ्रेंडली है। लेट्स पुट इट दिस वे कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि एक इंडियन ग्लैम लेके आऊँ, बिकॉज थोड़े टाइम के बाद मैं भी थोड़ा सा मिस करती हूँ इंडियनली ड्रेसअप करना एंड स्टफ, एंड आई रियली लव आवर कल्चर। सो आई होप आप लोगों को आज का ये स्पेशल ग्लैम पसंद आए हो। बाय द वे हैप्पी राखी इन एडवांस। ये लुक मैंने एक्चुअली राखी के लिए बनाया है, थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ है, बट स्टिल स्पेशल फॉर राखी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, एंड विदाउट फर्दर ado मैं शुरू करूंगी अपनी स्किन से। पैसिफिका का कॉस्मिक ब्यूटी ड्रॉप्स और ग्लो बेबी बूस्टर सीरम को मैं अपने फेस पे लगाऊंगी एक एक करके। ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है, ये आपकी हेल्थ के पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये प्रोडक्ट मुझे पैसिफिका ने सेंड किए थे, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसको लगाने से मेरा फेस का जो मेकअप है वो पूरे दिन बहुत हाइड्रेटेड रहा था और नेचुरल लगा था। अब मैं लूँगी अपना प्राइमर जो कि टच एंड सोल का नो पोर ग्लैम प्राइमर है, और ये बहुत ही अच्छी स्मेल करता है जब भी मैं लगाती हूँ। ओह माय गॉश, इट इज़ जस्ट सो गुड स्मेलिंग। इसको मैं अपनी टी जोन पे लगाऊंगी और बड़े हल्के हाथ से ब्लेंड करूँगी। कंसील करने के लिए ले रही हूँ हाई डेफिनेशन प्रो कंसील कंसीलर, शेड है प्योर बेज जो कि मेरे स्किन टोन से शेड डार्कर है, और उसको मैं जहाँ जहाँ अपने फ्लॉज को हाइड करना चाहती हूँ वहाँ लगा के हल्के हाथ से ब्लेंड आउट करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। ये लुक जो आज मैं करूँगी वो फुल कवरेज होगा, अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ वेट न वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन ड्यूई लुमिनेक्स वैरायटी में, शेड है मीडियम डार्क, और इसको अच्छे से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड आउट करूँगी। पहली बार मैंने ट्राई किया ये फाउंडेशन और बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, ये फुल कवरेज भी है, आप इसको बिल्ड भी कर सकते हैं। हाईलाइट के लिए ले रही हूँ कलर पॉप का प्रिटी फ्रेश हाइलुरोनिक क्रीमी कंसीलर, शेड है लाइट 50W, और जनरसली मैं जहाँ जहाँ अपने फेस को हाईलाइट करना चाहूँगी वहाँ मैं इसको लगाऊंगी, मेनली माई टी जोन एरिया। और कॉन्टूर के लिए आज मैं लूँगी थर्ड कॉस्मेटिक्स का दी स्कल्प्टर कॉन्टूर स्टिक, और उसको भी मैं जनरसली जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टूर करना है, डेप्थ लेके आना है, वहाँ लगाऊंगी। हाईलाइट को ब्लेंड आउट करने से पहले मैं अपने कॉन्टूर को ब्लेंड आउट करूंगी ताकि मेरे जो कंसीलर है वो और थोड़ा सा देर वहाँ सेट हो जाए और अच्छी पिगमेंट आए। सो मैं अपने कॉन्टूर को तब तक ब्लेंड आउट कर लेती हूँ। एक एंगल एल्फ कॉस्मेटिक्स के ब्रश से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करूंगी, और फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने हाईलाइट कंसीलर को हल्के हाथों से ब्लेंड करूंगी। आज इसको सेट करने के लिए ले रही हूँ वेट न वाइल्ड का फोटो फोकस बनाना पाउडर। ये मैं पहली बार ट्राई आउट कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल एंड फुल कवरेज पाउडर था जो कि मुझे बिल्कुल भी केकी नहीं लगा। पूरे फेस को सेट करने के लिए लूँगी थर्ड कॉस्मेटिक्स का बीबी कॉन्फिडेंस क्रीमी पाउडर फाउंडेशन, शेड है मीडियम हनी, और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे लगाऊंगी। आज जो मैं ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ वो कि मेरे जुलाई बॉक्सी चार्म से है। ये है एस ब्यूटी का ब्रॉन्ज एंड पैराडाइज पैलेट। इसमें 4 शेड हैं, लेकिन चारों शेड मेरे स्किन टोन के लिए नहीं है, इसीलिए मैं जो लाइटेस्ट शेड है उसको ब्रॉन्जर के जैसे यूज़ करूँगी, और जो सेकंड डार्कर शेड है उसको मैं कॉन्टूर के लिए यूज़ करूँगी। बाकी जो 2 शेड हैं वो मेरे फेस के लिए नहीं, बट मैं अगर चाहूँ तो उनको आईज़ को कॉन्टूर करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, लाइक ए ट्रांजिशन शेड। क्योंकि इसमें कोई ब्राइटनिंग के लिए पाउडर नहीं था, मैं सफोरा का कॉन्टूर पैलेट ले रही हूँ, और उसमें से ये जो लाइट पाउडर है उनसे मैं अपने ब्रॉन्ज एंड कॉन्टूर की एजेस को क्लीन करूँगी और ब्राइट करूँगी जहाँ जहाँ मुझे चाहिए। ब्लश के लिए ले रही हूँ कैट्रीज कॉस्मेटिक्स का ब्लश बॉक्स जो कि वाटर और स्वेट प्रूफ भी है, शेड है 50 बर्गंडी। मैं इतना रिच डार्क कलर कभी भी अपने ब्लश के लिए पिक नहीं करती हूँ, बट इसको अप्लाई करने के बाद मेरी ओपिनियन चेंज हो गई है, एंड आई थिंक मैं अब थोड़ा और ओपन माइंडेडली शॉप करूँगी ब्लशेस के लिए, बिकॉज ये कलर लगाते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील लाइक कि आपके फेस में जान आ गई, इतनी बहुत ही अच्छा कलर था। आज जो पैलेट मैं यूज़ करी वो एनास्टासिया का सल्ट्री पैलेट है, और वो कुछ ऐसा दिखता है। जो पहला शेड हम लेंगे वो शेड होगा पर्ल, और उसको मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी। सेकंड शेड में ले रही हूँ बर्च जो कि बहुत ही सुंदर एक ट्रांजिशन शेड है, और उसको मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज में पैक करूँगी।
सेकेंड शेड में ले रही हूँ डिस्टोपियन, जो कि एक रिच ब्राउन कलर है। एक ब्लेंडिंग ब्रश जो कि इस पैलेट से ही आया था, मैं उसकी हेल्प से मैं इसको पैक करना शुरू करूँगी। जो टेक्निक मैं आज यूज़ कर रही हूँ वो है कि बहुत ही कम प्रोडक्ट लेना है और जैसे ही आप उसको पैक करें वैसे ही आप उसको आउटर एजेस को ब्लेंड आउट भी करते रहिए। डार्क कलर कभी भी आप यूज़ करें तो एकदम ही सारे डार्क कलर को नहीं लगा लीजिए, बहुत ही धीरे धीरे उसको पैक और बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप एकदम से बिल्ड कर लेंगे तो आपकी लुक बहुत ही ख़राब भी लग सकती है। तो मैं धीरे इसको पैक करूंगी और वैसे ही आउटर एजेस को ब्लेंड आउट करूंगी टू माय लाइक। इस पैलेट में बहुत ही सुंदर प्रिटी मेटालिक पिगमेंटेड शेड्स हैं और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो शेड मैंने चूज़ किया है वो है टीक, जो कि एक बहुत ही सुंदर मेटालिक ब्रॉन्ज ब्राउन कलर है और इसको मैं एक सिंथेटिक ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी और इसके आउटर एजेस को अपनी उंगली से ही ब्लेंड आउट करूंगी। अब जो मैं शेड ले रही हूँ वो है ब्लूम, जो कि एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल कोरल पिंक कलर है और उसको मैं एक डेंस ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लैश लाइन पे पैक करूँगी जब तक मुझे उसके पिगमेंट अच्छे नहीं लगेंगे, जितना रिच वो कलर में होगा तब तक। फिर उसके बाद मैं इसी ब्रश की हेल्प से आउटर एजेस को ब्लेंड आउट करूँगी। इन कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए ले रही हूँ पर्ल शेड इस पैलेट से और इसको लगाने के बाद मैं लूँगी एक NYX कॉस्मेटिक्स की वंडर पेंसिल और उसको अपने वाटर लाइन में लगाऊंगी। इसको लगाने से आंखें थोड़ी सी बड़ी इफेक्ट देती हैं, थोड़ी सी ब्राइट भी दिखती हैं और उसको मैं हाईलाइट करने के लिए लूँगी एक ब्लैक मैट शेड और फ्लैट डिफाइनर शेडिंग की ब्रश की हेल्प से बहुत ही हल्के हाथों से अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। इसको ब्लेंड आउट करूंगी एक आईलाइनर ब्रश की हेल्प से। मैं साथ ही लूँगी एक ब्राउन आई शैडो और बहुत हल्के हाथों से बहुत ही थोड़ा सा मैं इसको स्मोक आउट करूँगी। ज़्यादा करेंगे तो आपका कोरल शैडो थोड़ा सा कम ही दिखेगा। आप चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं जिस लुक को आज क्रिएट कर रही हूँ उसमें इतना स्मोकी लुक नहीं करना चाह रही थी। फेस को सेट करने के लिए लूँगी NYX कॉस्मेटिक्स का ड्यूई सेटिंग स्प्रे और इसको 4 से 5 बार मैं स्प्रे करने के बाद एक फैन से अपने फेस को ड्राई आउट करूँगी। आज जो मैं लिपस्टिक ले रही हूँ वो है MAC कॉस्मेटिक्स का, शेड है एम्पलीफाइड एंड इसको मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी। एंड अब मैं दोबारा से अपना फेस सेट करूंगी अर्बन डिके ऑनलाइनर, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट सेटिंग स्प्रे है। अपनी लोअर लैश लाइन को कोट करना ना भूलिए। मैं ले रही हूँ रेवलॉन का पैराडाइज मस्कारा। हाईलाइट के लिए आज मैं लूँगी वेट एंड वाइल्ड का हसल एंड ग्लो हाइलाइटर, जो कि मैं पहली बार ट्राई आउट कर रही हूँ एंड OG दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक हाइलाइटर। आई एम सो ग्लैड दैट आई डिस्कवर्ड इट। और इसको मैं एक हल्के हाथों से एक स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी, जो कि क्राउन ब्रश का मेरा फेवरेट हाईलाइट ब्रश है। फुल ऑन ग्लो के लिए लूँगी एसेंस का प्योर न्यूड हाइलाइटर और उसको अपने टेपर्ड ब्रश की हेल्प से, जो कि क्राउन ब्रश का है, जहाँ जहाँ मुझे ग्लो चाहिए वहाँ लगाऊंगी बिंदी और झुमके पहनने के बाद आई एम ऑल डेक्ड आउट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। डेफिनेटली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो, आप और इंडियन लुक्स देखना चाहें मेरे चैनल पे, डेफिनेटली मेरे को एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ। आप लोगों की जो चॉइसेस हैं जो आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं वो अंडरस्टैंड कर सकूँ। सो आई होप यू गाइज लव्ड इट। डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन as well as thumbs up and I love you guys. Stay happy, stay healthy, mask pehniye, and I'll see you next time. Bye bye.